ये घाट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से सैंक्शन है 1902 से। पहले यमुना साफ थी, यमुना का जल सदा से पवित्र माना गया है, गंगा यमुना सरस्वती का। आज गंगा स्नान है, आज पर्व है नहाने का। योगवाग इस पोल्यूशन के पानी में नहा रहे, इसको सफाई नहीं करी गई है, इस पर काम नहीं करा गया। टूरिस्ट आ रहे हैं हमारे यहाँ, इतने टूरिस्ट आते हैं, सारी चीज़ें होती है, देख के ये कहते हैं यमुना नहीं, ये तो सीवर है। ओके, मेरा नाम बनारसी गोदाखोर है। रहने वाले हम उत्तर प्रदेश जिला बलिया का रहने वाला हूँ। हम गोदाखोरी करते हैं तो हम लोग सिक्के, पैसे, रुपये, कभी कभार तांबा, पीतल, ये टूटे फूटे खंडित ये मिल जाते हैं, उसी से हमारा गुजारा होता है बस। ये हमारा कर्तव्य है। कोई मर रहा है, कोई डूब रहा है, उनको भी बचाना। बहुत सुसाइड करने आ जाते हैं, उनको बचाना हम लोग कर्तव्य है। और हम लोग सरकार से कोई लेना देना नहीं है, फ्री सेवा फ्री में करते हैं। जो भी हमारा माँ जमुना देती है खाने के लिए 10, 20, 50, 100, उससे अपनी गुजारा करते हैं। पानी बहुत जहरीला है गुरु, कोई एक मच्छी भी जिंदा नहीं रहती है इसमें। पानी के अंदर केमिकल है, जो फैक्ट्रियों को पानी आता है उसमें तेजाब का मात्रा होता है। वो आँखों में हम लोग का जलन होता है, लेकिन कब होता है जब हम लोग गोता मारते हैं सारा दिन, तो निकलने के बाद होता है, आँखों पे आता है और कहीं नहीं आता है। पहले एक्टिविटी यहाँ पे बहुत होती थी। जैसे आज से अगर मैं बात करूँ 20 साल या 30 साल पहले, तो यहाँ पे ना मतलब नहाने धोने वालों की भीड़ थी और स्विमिंग कंपटीशन होते थे पानी साफ़ होने की वजह से। तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। हम इसकी गंदगी का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि अगर कोई फ़िश अगर इसके अंदर आप ऐसे दान करने आते हो, अगर छोड़ते हो, तो आधे घंटे के ऊपर आपको पानी के ऊपर तैरती हुई नज़र आएगी। पानी गंदा होने का मुख्य कारण ये है कि जो केमिकल, फैक्ट्री बेस्ड जो केमिकल है उस पर सरकार ध्यान नहीं देती और वो लोग डायरेक्ट इसके अंदर पोल्यूटेड पानी वे डालते हैं सीवर के थ्रू। सूर्य घाट के बगल में मुजफ्फरगढ़ का नाला है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा बिल्कुल काला पानी, प्योर ब्लैक पानी। और ये भी नहीं कि वो धीरे से चल रहा हो कि नहीं चलो, उसका एकदम ये लगा कि पहाड़ों पे जैसे पानी चलता है ना फ्लो वाला, उसी स्पीड से पानी आता है नाले का। पानी तो गंदा है ही है, वो मानते हैं, लेकिन जो ये कूड़ा करकट आप दिखते हैं वो यहाँ के लोगों के ज़रिए जो पूजा पाठ करने आते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण देना चाहूँगा देव दिवाली का, सबने लाखों में दिए जलाए, बहुत अच्छा लगा, चलो जब तक दिए जले। उसके बाद जब दिए बुझ गए फिर कैसा हुआ, उसके बाद तो इतने सारे दिए इकट्ठे हो गए कि पूछो नहीं, उसको कहाँ लेके जाया जाए। घर के पूरा सामान, पन्नी, पॉलीथीन, ये सब उठा के ला के नदी में डालते हैं, वो चीज़ें बेकार है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें ले आते हैं वो लोग जो कि डिस्पोजेबल नहीं होती, जैसे कि कपड़े, क्लॉथ हो गया, गोड्स के जो भगवान के क्लॉथ्स होते हैं, वैसे भी वो ला कर डायरेक्ट नदी में फेंक देते हैं। और कभी कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है कि नहा कर कपड़े छोड़े चले जाते हैं, साड़ियाँ इसके अंदर थ्रू कर देते हैं, अपनी साड़ियाँ पहन रखी है वो डाल देते हैं। शास्त्रों में वर्णन बताया गया है कि यमुना जी स्वतः ही आई हैं स्वेच्छा, और गंगा जी को भागीरथ जी के माध्यम से तपस्या कर करके इस पृथ्वी लोक पे लाया गया था।
तो जो स्वयं आते हैं उनका ज़्यादा महत्व बताया गया है, इसलिए यमुना जी पे पूजा पाठ करने का मंदिरों से और गंगा जी से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। वज़ीराबाद तक आप लोगों ने देखा होगा यमुना जी इतनी स्वच्छ हैं कि हम उसका जल लेकर के आचमन भी कर सकते हैं, परंतु वज़ीराबाद से लेकर के जमुना बाज़ार से होते हुए जो आगे पूरी की पूरी नदी गई है वहीं जा कर के ही ये दूषित हुई है। अब यहाँ पे जब पूजा पाठ इत्यादि होती है तो लोग यहाँ पे डोना पत्तल इत्यादि भी सब कुछ प्रवाह कर देते हैं। हम लोग भी मना करते हैं कि प्लास्टिक इत्यादि सब डस्टबिन में डाला जाए, केवल यहाँ पे फूल इत्यादि ही प्रवाह किए जाएं, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि जब पूजा पाठ कराए तो यहाँ पर केवल जो हवन कुंड इत्यादि की भस्म इत्यादि होती है उसी का विसर्जन करें। इसके अंदर सांस नहीं ले सकता झाग के अंदर में, अगर फंस जाए तो कोई बंदा। इसमें मिलने को तो सब चीज़ मिलती है, जो पंडित बता देता जी वो चढ़ाता तो सब चीज़ मिलती है। सोना भी चांदी भी हर चीज़ मिलती है। और जो मुर्दे के जो जलाते हैं उसके अंदर में भी जो है क्या नाम है थोड़ा बहुत सोना डालते हैं, वो आज जमुना घाट पर आ जाता है तो उसमें छान लेते हैं। झाग जैसे अब जैसे हम घुसे रहे इसके अंदर में, हमें तो चलो ये है कि चलो हम तो कर लेंगे इसके अंदर काम को, ठीक है, मगर बाहर का आदमी घुसेगा तो थोड़ा उससे उसकी स्क्रीन पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमें तो डेली घुसना, हम तो डेली घुसने वाले आदमी हैं, मगर बाहर के आदमी को जो घुसेगा उसको फ़र्क पड़ता है स्किन पे। जैसे 14 जो सूखापन हो जाता है, रूखापन हो जाता है, वो है। हमने तो जल्लाद रूप कर लिया, हमने तो बॉडी लाशें तक की उठाई है, और ऐसी लाशें उठाई है क्योंकि दुनिया बोल रही है मुँह फेर के चल देती है।